दो नकाबपोशों ने सरकारी शिक्षक मोहम्मद अशरफ पर जानलेवा हमला कर इन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद इन्हें जिला अस्पताल रियासी में इलाज दिया गया और इस समय ये अपने घर पे पहुंच चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि पूरी वारदात क्या हुई थी। अशरफ जी, क्या हुआ था, कहां पर आप गए थे और जब कहां से आप लौट रहे थे और किस तरह से आप पर अटैक हुआ, किससे अटैक हुआ, पूरा तफसील से बताएं। सर मैं हूँ मोहम्मद अशरफ टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल झंडी में पोस्टेड हूँ हम्म। और मैं एज ए सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पनासा में 10th के एग्ज़ाम ले रहा था। हम्म। आज हमारा फाइनल था ये उर्दू हिंदी का। बाई एनुअल एग्जाम हाँ, के बाई साथ। एनुअल चल रहा है। जी। आज हमारा फाइनल एग्ज़ाम मतलब लास्ट उर्दू हिंदी का पेपर था। हम्म। 2 बजे 11 से 2 बजे एग्ज़ाम चलता है। हम्म। उसके बाद 3 घंटे का पेपर था। जब हमें क्लोजिंग करते पार्सल वगैरह बनाते वहाँ पे भी आधा घंटा 10, 15, 20 मिनट लगे होंगे। हम्म। लगभग 3 बजे हम नीचे पहुँचे होंगे, तो हम्म। जब मैं गुंडी नाला पहुँचा, हम्म। वहाँ पे कोई 2 लड़के खड़े थे जिनके मुँह पे मंकी कैप लगी हुई थी, सिर्फ़ आँखें दिख रही थी। एक ने घूर के मुझे देखा तो मैंने सोचा कोई शायद जानता होगा, तो शायद तभी मुझे कोई मैं निकल आया, वहाँ से फ़ास्ट आ रहा था। हम्म। जब हम धनपाल क्रॉस करके शिव मंदिर जो है, शिव गुफ़ा के पास, वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े। तो हम्म। थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ हम्म। पर उन्होंने पीछे से हॉर्न दे दिया। हम्म। जब हॉर्न दिया उन्होंने तो मैंने इंडिकेटर जगा दिया। मैंने कहा कोई फ़ास्ट जा रहा होगा, जाने दें इसे। हम्म। तो उन्होंने एकदम आगे से गाड़ी निकाल के आगे मेरी गाड़ी के अगले टायर के साथ अपना कट मार के टायर मार दिया। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? आपको मैंने रास्ता दिया है, आप जाओ। क्या चाहिए आपको? इतना बोलने तक उन्होंने एक रॉड था हाथ में लोहे का, शायद लंबी सी छड़ थी कुछ लोहे की, तो उसकी मुझे हेलमेट पे दे दी। हेलमेट का शीशा तो गिर गया। अभी हेलमेट भी मेरे सामने यहाँ पड़ी है। तो मुझे बस आपने हेलमेट पहनी हुई हाँ, थी जब, हेलमेट पहनी हुई थी मैंने। उसी से थोड़ा हाँ, बचाव हो उसी गया। से बचाव हो गया, नहीं तो मैं तो पहली चोट में ही मर सकता था, अगर हेलमेट नहीं होती। ये जो बाइक सवार थे, नकाबपोश थे, जी, जी, नकाबपोश। आपके ऊपर अटैक करने ही वहां पहुंचे थे या फिर कहीं और जा रहे थे, वहां पर आपकी तू तू मैं हो गई, नहीं, उसी नहीं, नहीं। दौरान ये कुछ हुआ, नहीं, या नहीं। आप पे ही अटैक करने वो आए थे? और नहीं, कारण क्या लगता है आपको? कोई पुरानी रंजिश किसी से रही हो आपकी? स्कूल के जो पेपर थे वो भी आपके पास थे, क्या वो छीनने की कोशिश थी या क्या था? कोई पुरानी ऐसी घटना हुई हो? सर पुरानी कोई ऐसी नहीं है मेरे नॉलेज में पुरानी। अब किसी ने कोई दिल में रखी हो बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस दफ़ा मैं बिल्कुल, ये ऐसा मेरे दिमाग में ऐसी बात ही नहीं थी। मैं बिल्कुल मतलब अपने सही होशो-हवास में अपने चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं हाँ, सोचा होगा ऐसा आपने। कुछ नहीं सोचा हुआ था। अगर ऐसा होता तो मैं वहाँ बाइक रोकता ही क्यों, या मैं फ़ास्ट निकल जाता। तो ऐसा कोई लड़ाई का मसला ही नहीं था, मेरे साथ किसी की कोई शरारत नहीं थी। और पेपर भी स्मूथली हुए, कोई वहाँ पे कोई लड़ाई, कोई झगड़ा वहां पे कुछ कुछ ऐसा नहीं, नहीं नहीं, हुआ? नहीं, कुछ इससे पहले कभी हुआ हो किसी और नहीं, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं, हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये मामला आपको क्या लगता है, एग्जाम के साथ जुड़ा हुआ मामला हो सकता है या फिर ये कुछ और मामला है, कोई पुरानी रंजिश हो सकती है किसी की? सर एग्ज़ाम में बिल्कुल स्मूथली हुआ, एग्ज़ाम में तो कुछ हुआ नहीं। हम्म। कोई किसी ने कहीं कोई दिल में बात रखी हो तो हम्म। उसने कोई ऐसा हम्म। या कोई मिसकरेंट भेज हम्म। दिए हों, हम्म। तो वो है, हो सकता है। आप सरकारी शिक्षक हैं, ऐसे में आपके ऊपर भी इतनी हिम्मत उन्होंने कर दी और अटैक आपके ऊपर कर दिया, तो अब थोड़ा डर भी लग रहा है आपको? और क्या पुलिस ने मामला दर्ज किया? आप गए थे पुलिस हाँ, हाँ। स्टेशन या पुलिस आई थी अस्पताल? नहीं, मैं जब वो पार्सल, फिर मुझे ज़्यादा फ़िक्र उस पार्सल की थी। हम्म। मैंने उसको आपको लगी हुई थी, तब हाँ, भी तब आपने भी उसको मुझे सही जगह तक पहुंचाया, बिल्कुल स्थान मुझे तक इस जहां पे पार्सल की बहुत मुझे, क्योंकि जिम्मेदारी मैंने थी इतनी आपकी। ज़्यादा एग्ज़ाम ड्यूटियाँ दी नहीं, 1-2 दी हैं, हम्म। लेकिन इसके कहते हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, भी इम्पोर्टेंट हम्म। बच्चों की हम्म। लाइफ़ का था। हम्म। मैंने उसको जल्दी अपने साथ ही पहले ही बाँधा हुआ था, तो हम्म। वो बैग मेरा निकला भी नहीं। हम्म। तो मैं वहाँ से वैसे उसी हालत में, मेरे साथ पीछे एक विनायक नाम का असिस्टेंट था मेरा, वो बैठा हुआ था। हम्म। तो उसी हालत में मैंने कहा चलाओ गाड़ी आप, तो उसी हालत में हम यहाँ रियासी पहुँचे। जब मैं पोस्ट ऑफ़िस में गया, हम्म। तो वहाँ पर मैंने पार्सल दिया, तो वो मैंने हेलमेट जब दोबारा उतारी तो वो खून मेरा बह रहा था। उन्होंने देखा, पोस्ट ऑफ़िस वाले लड़के ने, उसने कहा यार पार्सल को छोड़ो, आप ये हम खुद सबमिट कर लेंगे, आप पहले हॉस्पिटल चलो। उसने अपनी गाड़ी निकाली और मुझे। आपको ये नहीं लगा कि आपको पहले अस्पताल जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, सर क्योंकि मैं सर के करीब और सर में भी चोटें नहीं, आपको चक्कर आई थी? मुझे मुझे चक्कर तो वहाँ पर भी मैं काफ़ी देर बेहोश भी रहा, चक्कर तो आ रहा था मुझे। लेकिन मैं सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना फ़र्ज़ उसको समझता था कि ये पार्सल जमा हो जाए किसी तरीके से, तो फिर मैं वहाँ से निकलूँगा। मैंने कहा जमा करवा ही के। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पार्सल रख लिया, उन्होंने जमा-शमा किया होगा। तो उन्होंने वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली, उस लड़के ने, बेचारे ने, पोस्ट ऑफ़िस वाले ने। अच्छा, उन्होंने आपको हाँ, अस्पताल उसने पहुंचाया? हॉस्पिटल पहुँचाया, उसने डॉक्टर को सारी वारदात उसने बताया, भई ये सीरियस केस है।
तो उन्होंने वहाँ पे मेरे पुलिस का भी दखल हुआ हाँ होगा हाँ तब? बिल्कुल, वहाँ बंदे जो थे पुलिस के भी, नाम लिखा उन्होंने होगा। पूरे नाम शाम लिखा और हुँ। वहाँ पर मेरी स्टिच वगैरह बैंडेज वगैरह की और जितना अरनास पुलिस स्टेशन का मामला है ये? हाँ, और हाँ, अरनास पुलिस अरनास पुलिस स्टेशन। स्टेशन से कुछ पहुँचे थे ऑफिशियल या हाँ, जवान आपके अरनास पास? पुलिस से एक लड़का सरदार भी आया था गुरमीत सिंह हुँ, और हुँ, उसके हुँ। साथ एक लड़का और भी था शायद। हुँ, हुँ। उन्होंने मेरे बयान वगैरह नोट कर लिए हैं हुँ, हुँ। और इन्वेस्टिगेशन के लिए चल रही है, मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। चलिए, ठीक है। हमारे साथ इस समय जो टीचर एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, बहादुर सिंह रसियाल जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहादुर जी, आपकी यूनियन के एक शिक्षक पर अटैक हुआ है इस तरह, नकाबपोशों ने अटैक किया है। अब क्या माँग आप पुलिस से कर रहे हैं? और कोई अभी तक पता लग पाया है कि कौन लोग थे वो? क्या मंशा थी? क्यों इन पर उन्होंने अटैक किया? और अ, इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई किसी की? लॉ एंड ऑर्डर आखिर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी हिम्मत कोई कैसे कर गया एक सरकारी शिक्षक पर जिनके पास 10th क्लास के एग्ज़ाम थे, उन पर हमला कर दिया? बहुत-बहुत शुक्रिया अंकित जी। ये अभी बड़े दुःख की बात है कि एक शिक्षक अपनी ड्यूटी निभाने गया था और एक एग्ज़ाम ड्यूटी था, एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेवारी वाली ड्यूटी होती है और उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा काम किया, तो इसकी तो मैं कड़ी मज़म्मत करता हूँ। क्योंकि एक शिक्षक जो अपनी एक ड्यूटी निभाने के लिए पनासा हाई सेकेंडरी स्कूल में 10th के बोर्ड के बाइएनुअल एग्ज़ाम थे और उसके बावजूद वो अपने जो पेपर थे, आंसर शीट थी, उनको जमा करवानी पड़ती है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। वो अगर वापस आ रहे थे तो वो जिन लोगों ने भी ऐसा किया या जिसकी भी कोई साजिश है, तो मैं इसकी कड़ी मज़म्मत करता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस महकमा से कि इसकी तहकीकात की जाए, प्रॉपर तरीके से की जाए, इस केस को सामने लाया जाए कि कौन इसमें ज़िम्मेवार हैं, कौन लोग इसमें इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सर अगर एक टीचर पे, एक शिक्षक पे ऐसी बात हुई है, तो ये डिपार्टमेंट के किसी भी शख्स पे हो सकता है। क्योंकि इस किस्म के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। एक सरकारी शिक्षक जो अपनी ड्यूटी निभाने गया था, तो उसके साथ ऐसा हो गया, तो और भी कितने डिपार्टमेंट हैं, अलग-अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। कोई भी इसका मतलब ये ड्यूटी निभाने गया होगा, तो उसको मारा जाएगा। तो मैं इसको गंभीरता से लेते हुए, मैं पुलिस महकमा से ये गुज़ारिश करता हूँ कि इसकी स्ट्रॉन्ग तहकीकात की जल्द से जाए जल्द और जल्द से जल्द हो। एफआईआर लॉन्च करके और साथ में ये बताया जा रहा है कि वहाँ डैम टॉप एरिया ये बताया जा रहा है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट से ये मैं गुजारिश करूंगा कि एग्ज़ैक्ट कहाँ पर ये वारदात पेश आई है? अब एग्ज़ैक्ट एरिया जो ये जो डैम टॉप का एरिया है उसी एरिया में ये पड़ता है, हुँ, उसी एरिया में पड़ता है। तो वो अगर वो बाइक वाले वो कहाँ गए? वो तो पता लग सकता है ना, क्योंकि वो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज इतने-इतने बड़े कैमरे लगे हुए हैं क्योंकि डैम है वहाँ पे। तो वो उसकी तहकीकात करने के लिए उनकी पुलिस की हेल्प मिलेगी। हम ये महकमा पुलिस से ये गुज़ारिश करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, उन लोगों को पकड़ा जाए जो साजिश करता है, ये क्यों ऐसा उन्होंने किया। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम अगला स्टेप भी कहीं प्रोटेस्ट आप भी ऑफ कर कैमरा सकते हैं। बता रहे थे कि प्रदर्शन भी अगर जल्द कार्रवाई और उन्हें हाँ। नहीं ढूँढा जाता है तो हाँ, प्रदर्शन अगर इस पे अगर उन्हें नहीं ढूँढा जाता है, उनको नहीं पता लिया जाता है, अगर इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं होती है, तो हम प्रदर्शन भी करेंगे। हम रोडों पे भी आएँगे, हमने स्कूल अपने बंद करके आएँगे, क्योंकि अगर एक शिक्षक पे हुआ, ये सभी शिक्षक पे हुआ है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा था, वो किसी पर्सनल काम के लिए नहीं जा रहा था। तो मैं एक बार फिर से ये गुज़ारिश करूँगा जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से कि इस पर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए और उन साजिशकर्ताओं को ढूँढा जाए। कौन लोग हैं, वो क्यों एक ईमानदार आदमी जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था और वापस आ रहा था, उन पे हमला किया है। जी, चलिए अब आपने अपने सीनियर अधिकारियों को बता दिया इस तरह आप घायल हुए हैं। अब छुट्टी हाँ, करेंगे कुछ दिन जब तक ठीक नहीं हाँ, थोड़ा रेस्ट तो मैं हुँ, उनसे अपील हुँ, करूँगा कि हुँ, मुझे हफ्ता खंड रेस्ट देने चाहिए। हुँ, हुँ, वैसे हमारा जो जहाँ ड्यूटी है 3-4 घंटे पैदल लगते हैं। हुँ, बहुत रिस्क है, अगर यही हालत रही तो हमारा नौकरी करना मुहाल है, हमें जान का लाले पड़े हैं, हुँ, हमें जान से मार डालेंगे ये लोग। हुँ, अगर दूसरा लड़का मेरे साइड नहीं होता, हो सकता है मेरा वो स बाइक भी नीचे डैम में गिराते वहाँ से और न मुझे भी एक्सीडेंट का रूप दे देते हाँ, हैं उसके एक्सीडेंट बाद। का रूप दे देते, वहाँ से मुझे भी फेंक देते नीचे मार के। हुँ, हुँ, उनका मंशा तकरीबन यही था कि जानलेवा हमला तभी किया उन्होंने। और लेकिन नकाबपोश अगर हाँ, नकाब डाल के आए हैं तो कुछ हाँ, बड़ा करने की हाँ, आशंका बड़ा लगती करने है। की आशंका थी। हुँ, खुशकिस्मत मैं इसलिए रहा कि मेरे साथ दूसरा लड़का था, हुँ, हुँ, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई हुँ, हुँ। और वो अब अरनास हेलमेट पुलिस से क्या उम्मीद है? जल्द हाँ, पकड़े जाएँगे? और अरनास पुलिस ने काफ़ी बहुत सारे केस सुलझाए हैं इस तरह के और मैं उम्मीद काफ़ी लगाता हूँ उनसे। हुँ, हुँ, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है हुँ, एसएचओ साहब से कि वो इसकी जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से सुराग निकाल के उनकी खोज निकालेंगे कि कौन बंदे थे, क्या मंशा थी हुँ, हुँ। और क्या वो चाहते और हैं। आगे से ऐसा ना हो, आगे से ऐसा सख्त ना हो। कार्रवाई हो ताकि एक अच्छा मैं संदेश सख्त जाए। से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से आइंदा इस तरह से ना हो। जी, जी, चलिए तो प्रदर्शन भी किया जाएगा अगर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और एक संदेश दिया जाए, जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या कारण है वो भी सामने लाया जाए। आपको एक बार फिर बता दें कि सरकारी शिक्षक मोहम्मद अशरफ जी जो कि इस समय घायल हैं, इन पर 2 नकाबपोशों ने, 2 हमलावरों ने
आज दोपहर को अटैक किया, जिसके बाद ये अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो इनके पास एग्जाम पेपर थे वो इन्होंने पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाए और उसके बाद ये अस्पताल गए। इन्हें लगा कि पहली इनकी जो ड्यूटी है वो पेपर को सही सलामत सही स्थान पर पहुंचाना है, और फिर पोस्ट ऑफिस के कुछ लोगों ने इन्हें जिला अस्पताल रियासी पहुंचाया और इन्हें वहां पर इलाज दिया गया। अपील यही कर रहे हैं कि इस तरह से नौकरी करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह से ये वाकया सामने आया है, बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी डर बैठ गया है। और इनके जो प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह रसियाल जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है, आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है, तो प्रदर्शन भी इस मुद्दे को लेकर किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।